हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ तक कराया था? क्वेश्चन नंबर 27 तक हो गया था। तो टुडे आई स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 28। ओके, तो इन क्वेश्चन 28, so what is given? You have given the word garden. Sorry. So given word is what? The letters given in the word garden are what? A, E, C, R, D, N. Yeah. So they are the letters given. So now the question is what? How many words can be formed when the vowels are in alphabetical order? मतलब A must be always before E. Before E मतलब ऐसा नहीं कि next to E must be next to A, ऐसा नहीं है. E may be anywhere, but A and E जो है, तो जहाँ में भी हो A कभी E का आगे नहीं पीछे नहीं जा सकते. It must be always, it never go after A, before A. So E never goes before A and A never go after E. So that is the case. You have to consider. तो हम लोग को वर्ड्स बनाना है सिर्फ ए एंड ई का पोजीशन जो है वो आगे पीछे सच एक सीक्वेंस ऑर्डर मेंटेन करेगा दैट ए मस्ट बी बिफोर ई. तो इट डजंट मीन दैट इट इज जस्ट बिफोर ई, बट ए मस्ट बी बिफोर ई, ए नेवर बी आफ्टर ई. ओके, सो इन दैट केस एक्चुअली इसमें क्या रोल प्ले हो रहा है? इसमें तो रोल प्ले ये हो रहा है कि ए एन ई का कभी एक्सचेंज नहीं होगा. मतलब ए ऑलवेज बिफोर ई होगा, फिर इसके बाद ई एन ए को हम एक्सचेंज नहीं करेंगे. और ये जब एक्सचेंज नहीं होता है तो ये कब नहीं होता है? तो एक्सचेंज नहीं होता है इन केस ऑफ व्हेन द आइटम्स आर अलाइक. इसलिए हमको यहाँ में अलाइक का प्रॉपर्टी अप्लाई करना होगा. सो कंसीडरिंग, यू हैव टू कंसीडर ए एंड ई एज अलाइक मान लो. तो अलाइक जब मान लेगा तो इसमें टोटल, now you can easily find out by the formula of alike. Total 6 है, 6 factorial, and a and e like, so 2 factorial. So 720 by 2, it is 360. So that is the answer, and that goes to option A, I think. Yes. So after that, question number 29. In 29, you have given that how many ways distributing 8 identical balls in 3 distinct boxes so that none of the boxes empty. देखो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला है जो हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. तो इसमें ऐसा होता है कि इसके लिए फॉर्मूला है. सो आई विल गिव यू द फॉर्मूला वो इट इज गिवन. सो आई कैन गिव यू, इट इज गिवन इन, यू कैन सी इन बुक. इफ यू टेक द बुक यू कैन चेक देयर. तो ये है पेज नंबर 51 का. यू सी द रिजल्ट गिवन इन पेज नंबर 51. पेज नंबर 51 का रिजल्ट 2 का यू गो फॉर अ रिजल्ट सी. रिजल्ट सी. तो इसमें दिया है कि the total number selection of some or all out of p plus q plus are things where p are alike of one kind, q are alike of second kind, and rest are alike of third kind. Then it is p plus 1, q plus 1, r plus 1, minus 1. एक्चुअली ये नहीं होगा. तो इसमें रिजल्ट आएगा, ये रुको, इसमें सॉरी ये रिजल्ट यहाँ में नहीं दिया है, ये रिजल्ट दूसरा जगह में है. रुको, ये रिजल्ट है
let me check where the result is given, then I can tell you. एक्चुअली ये डायरेक्ट रिजल्ट तो हम बता सकते हैं, लेकिन तुम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा तो बेटर होगा. यस, दिस रिजल्ट विल गेट इन, सॉरी ये गलत हो गया, दिस एक्चुअली नॉट इन पेज नंबर 51. एक्चुअली ये भी आइडेंटिकल का था, इसीलिए हम पहले उसको बोल दिया था. Number of ways of distribution of let me check. हम बता रहे हैं, wait for a little. So I got this result. So it is actually not in page number 51, it is page number 56. पेज नंबर 56 का रिजल्ट एक को देखो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स का है. रिजल्ट फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, रिजल्ट फॉर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स. तो इसमें रिजल्ट ए को हमको जरूरत होगा. तो रिजल्ट ए है, इसमें बी भी है, बट वी नीड द रिजल्ट ए. तो उसमें बोला है कि एक्चुअली इसमें फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला को हम लिख देते हैं. नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स into R groups is n minus 1 C R minus 1. तो ये है फॉर्मूला that is you have to use in this question. तो इसमें डायरेक्ट फार्मूला तो इजी होगा यूज करने के लिए, क्योंकि हमें हमको दिया है 8 आइडेंटिकल बॉल्स, या तो डिस्ट्रीब्यूट 8 आइडेंटिकल बॉल्स. तो 29 आइडेंटिकल बॉल्स कितना है, आइडेंटिकल बॉल्स 8 है. ये हो गया वैल्यू ऑफ n, दिस इज n. So this is actually n, and you have to distribute in 3 distinct boxes so that none of the box is empty. तो box means 3 groups हो गया. तो 3 distinct boxes. distinct box कितना है, 3 है. तो ये हो गया हम लोग का R. एक्चुअली 3 बॉक्स दिया है, तो 3 बॉक्स में हमको 9 बॉल्स को डिस्ट्रीब्यूट करनी है. तो डिस्ट्रीब्यूट अमंग देम 9 बॉल्स. तो इसका मतलब यहाँ में ऑब्वियसली n हो गया 9, R हो गया 3, देन टोटल नंबर ऑफ वेज होगा. यू कैन गो डायरेक्ट बाय फॉर्मूला. टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इज व्हाट, n minus 1C 3 minus 1. मतलब सॉरी 9 बॉल्स नहीं 8 बॉल्स था, कल लिख दिया हम, बॉल था 8, so it will be 8. It will be 8, and also the correction is, तो ये, so it is 7C2. 7C2 मतलब 7 into 6 by 2, so it is 21. So 21 ways you can distribute them. So the answer is option B. It goes to option B. Okay, so after that, the next question is question number 30. The next question,
इसमें हमको दिया है, ये क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल है, फिर हम इसको डायग्राम से दिखाना होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। एक रेक्टेंगल है, तो ऐसा है कि इसमें देयर आर इस रेक्टेंगल इज डिवाइडेड इनटू, जिसका साइड लेंथ है, एक का साइड लेंथ है, सपोज मान लो ये जो साइड लेंथ है ये है 2m - 1 एंड दूसरा साइड लेंथ जो है दिस इज 2n - 1। तो now if you divided them in squares of unit length, if you make squares of unit length, सपोज हम इसमें स्क्वेयर्स बनाएंगे, इफ यू मेक द स्क्वेयर्स, सपोज मान लो हम लोग इसे लाइन ड्रॉ किया, बेटर होगा कि इसको हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करने से ठीक होगा। लेट्स टेक ब्लू, फिर से हमको इसको ब्रेक करना है। तो पूरा तो दिखा नहीं सकता है, तो लास्ट हो गया मान लो। तो ऐसे हम लोग का काफ़ी रेक्टेंगल्स है, तो हम बाकी को नहीं दिखा रहे, इसमें बहुत है ऐसा, तो लॉट ऑफ just put dot 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 and then this way also you have to go for it। मान लो इससे हो गया, तो इससे दिस इज द लास्ट वन। तो इससे हम लोग का यहाँ में भी डॉट डॉट पूरा को कंप्लीट नहीं कर सकते, तो इससे हम लोग डिफरेंट स्क्वायर्स यूनिट लेंथ का, सबका लेंथ एक एक यूनिट से, तो इससे हम लोग स्क्वायर्स बनाया। तो हमको निकालना है कि इसमें अभी कितना रेक्टेंगल पॉसिबल होगा हैविंग साइड लेंथ एंड ऑड नंबर, मतलब ऑड साइड लेंथ होना। जैसे कि इसमें अभी इफ़ यू टेक दिस स्क्वायर, इसका लेंथ होगा 1 1 ऑड नंबर से, पर इफ़ यू टेक दिस रेक्टेंगल इसका होगा 2/1, तो 2/1 नहीं होगा क्योंकि ऑड नंबर नहीं है। देन यू कैन टेक द थर्ड वन 3/1, और यू कैन टेक ये 1/2, ये नहीं होगा, फिर 1/3 ले सकते हैं, 3/3 ले सकते हैं, 3/1 ले सकते हैं, लेकिन हम ऑड नंबर्स लेना है। तो ऐसे कितना रेक्टेंगल्स यहाँ में होगा, देखो रेक्टेंगल्स कितना होगा उसको निकालने के लिए हमको जानना है कि हम लोग कितना लाइंस यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअली इसका मेन तरीका ये है कि एक रेक्टेंगल के लिए हमको कितना लाइन चाहिए। यू नीड 2 लाइन्स फ्रॉम वन साइड एंड 2 लाइन्स फ्रॉम द अदर साइड, इससे हमको एक रेक्टेंगल मिलता है। मतलब हम लोग इसमें दो लाइन का, यहाँ से 2 लाइन, यहाँ से 2 लाइन का ग्रुप बनाना है। हर ग्रुप से हमको एक एक रेक्टेंगल मिलेगा, जितना ग्रुप्स इसमें होगा उतना ही ग्रुप्स हम बना सकते हैं। तो इसीलिए आपको जानना है कि इसमें टोटल लाइन्स कितना है। देखो इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम द नंबर ऑफ लाइन्स, तो यहाँ में हम लोग का लेंथ 2m - 1 होगा, तो लाइन्स होगा ज़्यादा, तो हम लाइन्स को नंबरिंग करते हैं। जैसे कि ये हो गया फर्स्ट लाइन, दिस इज द सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, द फोर्थ लाइन, तो ऐसे करके हम लोग जो लास्ट लाइन होगा 2m - 1 लेंथ है, तो लास्ट लाइन होगा 2m लाइन्स। Similarly, if you go for here, so there will be the first line, then this is the second line, then this is the third, and this way it goes, and the last line will be what? 2n - 1 lines, so last line will be 2nth lines. This is the last line.
रेड लाइन जो है। तो ऐसे हम लोग दोनों में टोटल नंबर लाइन्स मिल गया। अभी हम लोग को देखना है कि टू गेट odd numbers, to get odd length, what are the size you have to take? तो उसके लिए तुम देखो कौन कौन लाइन लेने से odd length आता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज हम यहाँ से ले लिया ये फर्स्ट लाइन को, तो हम इससे दिखाता है। देखो ये हम फर्स्ट लाइन को ले लिया, फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन ये दोनों को लेगा तो हमको लेंथ क्या मिलेगा, 1 यूनिट का मिलेगा। लेकिन फर्स्ट एंड थर्ड लाइन्स को लेगा तो हमको लेंथ कितना मिलेगा, 2 यूनिट्स का मिलेगा। ऐसे इधर में भी होगा। इफ़ यू सी, इफ़ यू टेक दैट फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन यू विल गेट लेंथ 1, इफ़ यू टेक फर्स्ट एंड थर्ड लाइन यू विल गेट लेंथ 2। इसका मतलब हम लोग को जो जो लाइन्स है हमको ऑड नंबर लाइन्स लेना होगा। सॉरी, एक ऑड नंबर लाइन लेगा तो एक इवन नंबर लाइन लेना है, क्योंकि हम लोग को दोनों को ऑड लेंगे तो हमको लेंथ इवन मिलेगा, ऑड लेंगे तो लेंथ इवन मिलेगा। इसलिए हमको एक ऑड लाइन्स लेना है तो दूसरा इवन लाइन्स लेना होगा। सो यू हैव टू नो हाउ मेनी ऑड लाइन्स आर देयर एंड हाउ मेनी इवन लाइन्स आर देयर। तो देखो यहाँ में ऑड लाइन्स कितना होगा, 2m टू द लाइन्स है तो आधा आधा होगा। सो देयर विल बी, तो यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक m ऑड लाइन्स प्लस n इवन लाइन्स। तो इतना हम लोग को लाइन्स मिलेगा फ्रॉम हियर टू हियर। सिमिलरली यहाँ में भी हमको सेम होगा। यू विल हैव हाउ मच, you will have, there also you will have what, you will have n odd lines plus n even lines। तो ये हम एक डिटेल्स में बताएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेके, लेकिन अभी फ़िलहाल ये क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो इसमें हमको भी पता है कि एक ऑड लाइन्स लेगा तो एक इवन लाइन्स लेना है। दैट मीन्स यू हैव टू टेक वन लाइन फ्रॉम ऑड ग्रुप, सो m ऑड प्लस m इवन, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट लाइन्स का ग्रुप। और दूसरा ग्रुप हो गया n ऑड लाइन्स और n इवन लाइन्स है। तो हम लोग को क्या करना होगा, यहाँ से 2 लाइन लेना है, यहाँ से 2 लाइन लेना है। तो हमको पता है कि यहाँ से जब 2 लाइन लेगा तो यू हैव टू टेक 1 ऑड लाइन्स एंड 1 इवन लाइन्स। तो हम लोग क्या करना होगा, टू सिलेक्ट 1 ऑड लाइन एंड 1 इवन लाइन। ऐसे करके हमको यहाँ से भी क्या करना होगा, टू सिलेक्ट, ये दोनों साइड में ऑड लाइन्स है तो 1 ऑड लाइन्स एंड 1 इवन लाइन्स। तो ऐसे लेंगे तो यहाँ में m ऑड लाइन्स है तो टोटल हम लोग अभी निकाल सकते हैं। 1 odd line out of m can be taken by, if you select 1 out of m, MC1 ways. If you select 1 even line out of m, MC1 ways. Similarly, if you select 1 odd lines from n odd lines, so NC1, 1 even lines from n even line can be done by NC1 ways. So MC1 मतलब m होगा, n होगा, n होगा, n होगा। So टोटल हो गया m square n square. So this is your answer actually. So it goes to option C. So this is the correct answer. Total number rectangles होगा इतना। अभी हम इसको एक एग्जाम्पल से बताते हैं जिससे तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। तो ये क्लियर होने के लिए एग्जाम्पल ज़रूरी है। सो लेट्स टेक ए रेक्टेंगल, छोटा सा रेक्टेंगल लेते हैं। लेट्स टेक ए रेक्टेंगल, इसका लेंथ होगा 3 यूनिट्स एंड 4 यूनिट्स। सपोज 3/4 हम लोग ले लिया, अच्छा 3/5। तो 3/5 इसलिए लेना होगा क्योंकि दोनों में ऑड नंबर्स होना चाहिए, तभी ये तुम लोग को समझ में आएगा, क्योंकि उसमें भी ऑड नंबर्स था। सपोज मान लेते कि हमें हम लोग को हमें 3 ले लेते हैं। लेट्स टेक 3 लाइन्स
सिमिलरली यहाँ में हम लोग 5 लेंगे, 1 2 3 4 तो इफ़ यू कंसिडर देम एज 1 यूनिट्स, टोटल लेंथ इसमें हो गया कितना, ये में हो गया 5 यूनिट्स ना, 1 2 3 4 5, तो ये 5 यूनिट्स का है। और ये हो गया कितना, ये हो गया कितना, ये हो गया टोटल कितना 3 यूनिट्स का, तो ये 3 है 5 है, तो 1 1 एक 1 बाई 1 स्क्वायर है। तो इसका लेंथ जब 3 और 5 है तो देखो लाइन कितना बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो एक लाइन ज़्यादा बन रहा है, तो 5 यूनिट्स होगा तो लाइन होगा 6 लाइन। सो ये फर्स्ट लाइन, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स ना। सिमिलर यहाँ में फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ। देखो लेंथ 3 था तो लाइन 4 मिला है। अभी हम लोग को देखना है कि देखो इफ़ वी टेक फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन यू विल गेट लेंथ 1, इफ़ यू टेक फर्स्ट एंड थर्ड यू विल गेट लेंथ 2, इवन नंबर बन जाएगा जो हमको नहीं सही है। इफ़ यू टेक फर्स्ट एंड फोर्थ यू विल गेट 3 यूनिट्स, इफ़ यू टेक फर्स्ट एंड फिफ्थ नो, इफ यू टेक फर्स्ट एंड सिक्स यू विल गेट 5 यूनिट्स। मतलब ऑड नंबर्स तभी मिलेगा जब व्हेन यू टेक 1 ऑड 1 इवन। सिमिलरली यहाँ में भी ऐसा होगा। सो नाउ यू हैव टू टेक व्हाट, देयर आर 3 ऑड लाइन्स एंड 3 इवन लाइन्स, तो टोटल कितना बनेगा, यहाँ से 3 इवन लाइन से ऑड लाइन से एक लाइन ले लिया, फिर 3 इवन लाइन से एक लाइन ले लिया, फिर यहाँ में भी ऐसा होगा 2 ऑड लाइन से 2 में से एक ले लिया और 2 इवन लाइन से 2 में से एक ले लिया, तो ये हो गया 3 3 9 देन 4 तो 36। तो यहाँ में 36 रेक्टेंगल्स हमको मिलेगा, दैट यू कैन चेक। तो दैट इज जस्ट एन एग्जाम्पल हम दिखा दिया, सो दैट इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड दैट लेंथ से लाइन्स कैसे मिलता है। तो लेंथ 5 होगा तो लाइन मिलेगा 6, लेंथ 3 होगा तो लाइन मिलेगा 4, एक ज़्यादा मिलेगा। उसके बाद इसमें इक्वल नंबर ऑड लाइन्स एंड इवन लाइन्स यू हैव गॉट, जहाँ से हमको एक ऑड लाइन्स लेना है और एक इवन लाइन्स लेना है। ऐसे हमको दोनों में से लेके यू टू फॉर्म ए ग्रुप ऑफ 4 लाइन्स एंड दैट विल गिव यू रेक्टेंगल्स ऑफ ऑड साइड लेंथ। ओके, तो दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, इससे तुम लोग को समझ में आ गया होगा आई थिंक। Okay, then go for the next question. So what is the next question? Next question is the question of बहुत simple question नहीं है, इसमें हमको बोला है कि there are 10 candidates to be elected, 10 candidates are there, जिसमें से 4 को elected होगा। तो एक इलेक्शन में 10 कैंडिडेट है जिसमें से 4 टू बी इलेक्टेड, और उसमें रेस्ट्रिक्शन है कि वोटर कैन वोट एटलीस्ट 1 कैंडिडेट, कम से कम एक कैंडिडेट को वोट कर सकते हैं, और नंबर ऑफ इलेक्टेड से ज़्यादा नहीं कर सकते, मतलब मैक्सिमम 4 वोट्स कर सकते हैं एक वोटर। देन हाउ मेनी वेज ए पर्सन कैन वोट। तो टोटल कैंडिडेट्स है हमें, कैंडिडेट्स है 10, तो 10 में से किसी को भी वोट कर सकते हैं एक वोटर, बट हाउ मेनी टू बी इलेक्टेड, हाउ मेनी टू बी इलेक्टेड, तो टू बी इलेक्टेड ओनली 4, मतलब एक वोटर 4 से ज़्यादा वोट नहीं कर सकता है और मिनिमम एक को वोट करना है। तो इट्स वेरी सिंपल, टोटल हाउ मेनी वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ए पर्सन कैन वोट, ए वोटर कैन वोट ए स्वार, तो वो किसी भी एक को वोट करेगा तो इट कैन डन बाय 10C1 वेज, इफ ही वोट्स फॉर 2 दैट इज बाय 10C2 वेज, इफ ही वोट्स फॉर 3 लाइक 10C3, इफ ही वोट्स फॉर 4 10C4, उससे ज़्यादा तो होगा नहीं, मैक्सिमम 10C4 होगा। तो इसको कैलकुलेट करने से हो गया, तो 10C1 का हो गया 10, 10C2 का 10 × 9 बाई
2 10 3 का 10 9 8 बाई 6 होगा और इसमें होगा 10 9 8 7 बाई 4 फैक्टोरियल मतलब 24. So this is simple. Then 3 3 3 2 2 से 4, but in this case 8 से 3 होगा, then 3 से 3 होगा. So there is 45 10 plus 45 plus how much 120 plus how much 210. तो टोटल एक तो 5 आएगा, then 3 plus 4 7, then 8, then 2 plus 1 3. So 385 will be the answer. So it goes to the option C. Option C. So after that, question number 32. 32 जैसा क्वेश्चन तुम लोग पहले भी किया है. It's very easy to calculate. So there are 6 novels and 3 different dictionaries, and you have to arrange 4 novels and 1 dictionary so that dictionary is in the middle. तो ऐसा है कि there are total 6 novels है, 6 novels and 3 dictionaries. 3 dictionaries. तो उसमें से हमको, सॉरी ये थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो गया, थ्री डिक्शनरीज ना. तो उसमें से हमको क्या करना है, आउट ऑफ देम यू हैव टू अरेंज 1 2 3 4 5. मतलब क्या होगा तो ये दोनों में नोवेल्स आएगा और डिक्शनरी आएगा मिडिल में. तो डिक्शनरी है वो इन द मिडिल, एंड अगेन देयर आर 2 नोवेल्स. तो डिक्शनरी मिडिल में आएगा, नोवेल्स यहाँ में आएगा. तो इसका मतलब डिक्शनरी का प्लेस फिक्स है, जस्ट नोवेल्स को हमको 4 प्लेस में अरेंज करना है. सो टोटल अरेंजमेंट्स हमको निकालने से हो गया. तो टोटल कितना होगा, सॉरी तो पूरा उसमें चला गया कलर कलर कलर. तो टोटल हाउ मच, तो 6 में से 4 को अरेंज करना, 6p4 यू कैन राइट, और 3 में से सिर्फ एक को अरेंज करना, तो 3p1. दैट्स ऑल. तो 6p4 मतलब हो गया ये 6 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल होगा ना, एंड 3p1 का मतलब 3 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल. सो हाउ मच इट इज, ये 720 और ये हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2. तो ऑब्वियसली ये 2 से 3 होगा और 2 से 360 होगा. तो 1080 इज द टोटल. सो ये ज़्यादा अनक्लियर हो गया. तो लेट मी डू वन थिंग, प्लीज राइट द आंसर इन द नेक्स्ट लाइन. तो 360 into 3, that is 1080. So this is the total way you can do it. So it goes to, I think, option D. It goes to option D, at least 1000. देन ये 3 क्वेश्चन तुम लोग कर सकते हो जो ऑलरेडी हम लोग किया है. 33 नंबर ऑफ लेटर्स टू बी पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्सेस, जो कि ऑलरेडी मिला है. लेटर बॉक्स का एक क्वेश्चन मिला था, तुम लोगों को याद होगा स्टार्टिंग में ही, क्वेश्चन नंबर 2 का जैसा. दिस इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2. एंड 34 नंबर डायगोनल्स, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो कर सकते हो. 35 ऑल्सो सेम एज क्वेश्चन नंबर 1.
तो ये 3 क्वेश्चन इवन 36 को भी कर सकते हो, नहीं 37 को। नंबर पैराग्राफ्स, जो क्वेश्चन नंबर पैराग्राफ क्वेश्चन तुम लोग किया होगा, नंबर ऑफ पैराग्राफ्स क्वेश्चन तुम लोग 11 में किया था, क्वेश्चन नंबर 11 में था। तो सेम फार्मूला, जस्ट यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला ओनली। तो these are the questions you can do, बट बाकी रह गया क्वेश्चन नंबर 36, वो भी तुम लोग कर सकते हो, बट आई कैन शो यू राइट नाउ, क्योंकि ये क्वेश्चन सिंपल है, हम अभी दिखा देते हैं, लेकिन बाकी क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो बिफोर दैट लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन। ये लेकिन हम लोग डायरेक्ट सॉल्व नहीं करके वैल्यू से भी देख सकते हैं, चेक करके देख सकते हैं, बट इफ़ यू वांट यू कैन सॉल्व इट। उसके लिए हमको फार्मूला होगा 16, यू ब्रेक इट, 13, देन n-2 फैक्टोरियल होगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से n फैक्टोरियल को एज इट इज रखो, तो दोनों में छोटा कौन सा है, तो दिस इज स्मॉलर, सो इसको एज इट इज रखेंगे, तो ग्रेटर है उसको ब्रेक करेंगे। तो यहाँ में भी न्यूमरेटर ग्रेटर है, तो n+1 को ब्रेक करेंगे तो n+1 n फैक्टोरियल होगा, और ये होगा n-2 इंटू n-3 फैक्टोरियल, जो कि हम लोग कैंसिल कर सकते हैं और n फैक्टोरियल कैंसिल कर सकते हैं। नाउ यू टेक द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, so 3n, so there is 13 plus 32, so n equal to what, 45/3, that is 15. So 15 is the answer. It's very simple question था। 15, it goes to option B, answer is B. So okay, up to 37 तक हो गया है, उसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, so you can finish in the next class.